हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा वास्तव में इसलिए मनाई जाती है क्योंकि व्यास जी इसी दिन प्रकट हुए थे। व्यास जी महान विद्वान त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल की बात जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान। और पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में व्यास जी ने जन्म लिया। पराशर मुनि बड़े विद्वान, बहुत अनुभूति और भगवान के भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे पराशर मुनि। और एक मछुआरा था, उसकी पुत्री मत्स्यगंधा थी, वही बाद में सत्यवती के नाम से विख्यात हुई। पराशर मुनि और सत्यवती के माध्यम से व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान में कि बहुत सारे लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। क्योंकि गुरु पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि व्यास जी का जन्म हुआ था, और जो व्यास जी की बातों को ही दोहराता है, अर्थात शास्त्रों को ही बोलता है और उसका पालन करता है, ऐसा गुरु जो है उसकी व्यास पूजा मनाई जाती है। 4 परंपराओं में जो व्यास पूजा है वो गुरु जिस दिन जन्म लिए हैं उसी दिन मनाई जाती है। लेकिन जो 4 परंपराओं से जो बाहर हैं, जो अपने मन से गुरु बने बैठे हैं, व्यास जी की बातों को नहीं मानते, वेद पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार नहीं बोलते, वो लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा मनाते हैं। और लोग भी कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए ऐसे गुरुओं को गुरु मान के उनकी पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास जी के अनुसार जो गुरु बोलता है उसी की गुरु की पूजा हमें मनानी चाहिए। यदि कोई व्यास जी के अनुसार नहीं बोलता वह गुरु नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी पे वही बैठ सकता है जो व्यास जी की बातों को बोलता हो। और व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भागवत पुराण में मंगलाचरण में व्यास जी बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तो जो श्री कृष्ण का भक्त है वही गुरु हो सकता है, वही व्यास जी का असली प्रतिनिधित्व करता है, और वही व्यास जी की जो बातों को बोलता है वही गुरु कहलाता है। तो व्यास जी ने जो अपने बहुत सारे रत्न ग्रंथ दिए, जैसे 4 वेद, वेदांग बोलते हैं, जैसे धनुर्वेद या आयुर्वेद आदि वेदों के जो अंग हैं। और व्यास जी ने 108 उपनिषद भी लिखित रूप में सबको समाज के लिए दी, क्योंकि व्यास जी जानते थे कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कम है, वो स्मरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए व्यास जी ने लिखित रूप में वेदों को, पुराणों को दिया। 18 पुराण, 18 उपपुराण भी व्यास जी ने दिए, और 108 उपनिषद और वेदांत सूत्र भी व्यास जी ने लिखा। लेकिन व्यास जी ने देखा कि लोग इतने कम बुद्धि वाले लोग हैं, इसको भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए फिर व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम लिखित रूप में दिया। क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरी तरह से भगवान के बारे में बताया गया है। अमलम पुराणम श्रीमद् भागवतम, इसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध भगवान सत्य, शुद्ध सत्य के बारे में बताया गया है। और व्यास जी ने महाभारत बोला और गणेश जी ने लिखा। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराणों के यदि श्लोक गिने जाएं तो लगभग 4-5 लाख श्लोक व्यास जी ने हमें लिखित रूप में दिए। महान योगदान, अद्भुत ज्ञान जो आज तक कोई नहीं दिया। तो ऐसे व्यास जी, क्योंकि वो भगवान के सत्यावेश अवतार थे, इसलिए व्यास जी का जो जन्म दिवस है वो इस दिन हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। क्योंकि लिखित रूप में उन्होंने दिया तो वो भी सबसे बड़े गुरु हैं, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। अर्थात
जो व्यास जी बोले हैं उन्हीं की बातों को जो बोलता है वो गुरु है, और यदि व्यास जी की बातों को नहीं बोलता तो वह गुरु नहीं, वह पाखंडी है। ऐसा हमें शास्त्रों से समझना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, षट कर्मणो निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदा आ वैष्णव ना गुरु स्यात् वैष्णव सौ पचो गुरु। यदि कोई ब्राह्मण षट कर्म 6 कर्म में निपुण है, पठन पाठन यजन याजन, खूब पढ़ता है, वेद पुराणों को पढ़ाता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान देता है, दान लेता है शास्त्रों के अनुसार, और यंत्र तंत्र विशारदा, बहुत मंत्र अंत्र खूब निपुण है, हर चीज़ आती है उसको, लेकिन यदि वो अवैष्णव है, अवैष्णव यदि वो विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो ऐसा ब्राह्मण भी गुरु नहीं बन सकता। कौन गुरु बन सकता? भली वह शूद्र हो, लेकिन यदि कृष्ण का भक्त है, भागवत की बातों को मानता है, व्यास जी के पदचिन्हों पे चलता है, तो वह गुरु है। कहने का मतलब ये है शास्त्र के अनुसार कि यदि वो व्यास जी जैसे कि श्री कृष्ण के भक्त थे, यदि कोई भी गुरु यदि कृष्ण का भक्त नहीं और किसी का भक्त है, तो शास्त्रों के अनुसार उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। सद्गुरु वही बन सकता है जो व्यास जी के पदचिन्हों पे चले। जिस प्रकार व्यास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को स्वीकार किया, उसी प्रकार जो भी श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है और व्यास जी के अनुसार चलता है, उसे गुरु कहा जाता है। तो ये व्यास जी हैं, और व्यास जी के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। या जो व्यास जी की बातों को बताता है, जो गुरु यदि व्यास जी की बातों को दोहराता है, तो वो भी व्यास या गुरु पूर्णिमा उसके लिए भी लोग मनाते हैं। लेकिन वास्तविक जो व्यास पूजा है वो व्यास जी के लिए है, क्योंकि व्यास का अर्थ ही होता है जो विस्तार किया। वेद एक था यजुर्वेद, व्यास जी ने उसको 4 भागों में बांट दिया, फिर पुराणों में, फिर उपनिषद आदि में भगवान को समझाने के लिए व्यास जी ने इतना परिश्रम, इतना सब कुछ किया समाज के लिए, और अंतिम में उन्होंने सोचा कि लगता है समाज का कल्याण ठीक से नहीं हुआ, अभी लोग का जो परम श्रेय है, परम जो उद्धार है उनका शायद अभी नहीं हुआ। बड़े चिंतित थे। तब उनके गुरु नारद जी आए, और नारद जी ने कहा, तुमने हर पुराण में किसी न किसी देवी देवता का महिमा बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, इसलिए समाज को समझ में नहीं आ रहा, लोग संशय में हैं, किसकी पूजा करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। नारद जी ने कहा, इसलिए व्यास जी अब आप एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें पूरी तरह से परम सत्य के बारे में बताओ, ताकि जनता ठीक से परम सत्य को समझ सके और परम लाभ प्राप्त कर सके। तो फिर व्यास जी ने सबसे अंतिम में भागवत पुराण की रचना की। ऐसा भागवत में लिखा है और अंत ग्रंथों में भी लिखा है। तो ये अमलम पुराणम भागवत, भागवत में पूरी रूप से बता दिए हैं व्यास जी परम सत्य कौन है, और वो कौन है मंगलाचरण में ही व्यास जी बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्रणाम करता हूँ भगवते, उन भगवान को जो वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये व्यास जी के आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करता है और उनके अनुसार व्यास जी के अनुसार चलता है, वो भी गुरु है। गुरु के जो गुण हैं शास्त्रों में, उसके अनुसार ही गुरु कहा जाता है। यदि शास्त्रों के अनुसार उसकी गुण नहीं है तो गुरु नहीं, वह पाखंडी है। हमें ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो आज के दिन व्यास जी का जन्म दिवस है, व्यास जी प्रकट हुए थे, तो हम व्यास जी के पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। उन्होंने जो शास्त्रों में विशेष रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया है, जो व्यास जी ने सबसे जो प्रमुख जो रचना की है, उसको ही हमें पालन करना चाहिए। और व्यास पूर्णिमा के साथ साथ, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ एक और वृंदावन में मनाया जाता है मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं क्योंकि
चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। उनका अंतर्धान होना भी गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था वृंदावन में। इस प्रकार की कथा है कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी दोनों भाई थे और एक बादशाह था मुसलमान नवाब हुसैन, उसके ये मंत्री थे। हुआ क्या कि कुछ लोगों ने इनकी महिमा नवाब हुसैन को बताई, तो नवाब हुसैन ने कहा देखो तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे, तुम मुस्लिम हो और हमसे पाप करवाओगे, पता नहीं क्या क्या कराओगे। उसने कहा देखो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं हिंदू मंदिर तोड़ दूंगा। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनके मंत्री पद पे संभाले, बहुत बड़ा धन देता था, बहुत बड़ी उनकी तनख्वाह थी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की। लेकिन जब से सनातन गोस्वामी ने सुना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तब से उनका मन नहीं लगता था राज उस मंत्री पद संभालने में। तो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाते थे, वो अपने घर में ही, अपने रूम में जहाँ रहते थे वहाँ भक्तों को बुलाते थे और उनसे भागवत कथा सुनते थे। नवाब हुसैन बहुत नाराज़ हो गया, उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। बाद में सनातन गोस्वामी ने जैसे तैसे उस कारागार से छूटे और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पे मंदिरों की स्थापना कीजिए, जो जो तीर्थ अप्रकट हो गए हैं, जो जो जहाँ मैंने लीला की हैं उनको फिर से पुनः स्थापित कीजिए। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए और मधुकरी करते थे, घर घर मांग के खाते थे और ग्रंथों की रचना करते थे, भगवान का अनुभव करते थे, भगवान की लीलाएं जो जो हुई हैं जहाँ जहाँ, उसके वहाँ मंदिर आदि स्थापित किए। और इस प्रकार ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को बहुत प्रेम करने लगे, जिसकी वजह से वो हर प्रकार से उनको सम्मान देते थे। सनातन गोस्वामी वृंदावन की परिक्रमा में एक चकलेश्वर महादेव हैं, वहाँ पे कुटिया बना के भजन करते थे। एक बार क्या हुआ कि रात्रि में उन्हें मच्छर काट रहे थे। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरी तो यहाँ नींद नहीं आएगी, भगवान कृष्ण का स्मरण में बाधा आएगी, इसलिए उन्होंने कहा मैं सुबह कल चला जाऊँगा। स्वप्न में रात को शिव जी आ गए, बोले मैं यहाँ रहता हूँ चकलेश्वर महादेव के रूप में और मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूँ, तुम छोड़ के चले जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं क्या करूँ, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, आज से एक भी मच्छर यहाँ नहीं रहेगा। तो आज भी वर्तमान में वहाँ एक भी मच्छर नहीं रहता है। तब से तो शिव जी भी सनातन गोस्वामी का संग करना चाहते हैं। इतने बड़े भक्त हैं सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण के कि शिव जी भी उनका संग करना चाहते हैं। और सनातन गोस्वामी का प्रतिदिन का नियम था, वो गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे। वृद्ध भी हो गए फिर भी परिक्रमा लगाते थे। एक दिन लड़खड़ाते हुए गिर गए तो कृष्ण आ गए एक ग्वाल बाल के रूप में, और कृष्ण ने कहा बाबा अब मत परिक्रमा लगाया करो, बहुत लगाए हो जीवन में। सनातन गोस्वामी ने कहा भाई जो नियम है तो नियम है, लगाना है तो लगाना है, चाहे जो हो। तो उस ग्वाल बाल ने कहा मेरी बात मानोगे? सनातन गोस्वामी ने कहा यदि ठीक लगेगी तो मानेंगे। तो उस छोटे से बालक ने एक शिला दी, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित थे और भगवान श्री कृष्ण जो ग्वाल बाल के रूप में थे, उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा देखो ये साक्षात गोवर्धन है और आप इसी की परिक्रमा लगा लीजिए, आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तब फिर सनातन गोस्वामी ने उस सुंदर बालक को देखकर बड़े खुश हुए और उस शिला को लिया और समझ गए कि साक्षात भगवान ही मेरे सामने आए थे और मुझे ये गोवर्धन शिला दे के गए। तब से सनातन गोस्वामी उस गोवर्धन शिला की परिक्रमा लगाते थे। तो सनातन गोस्वामी जिस दिन अंतर्धान हुए थे, तो सनातन गोस्वामी के जो भी उनके परंपरा में थे उन भक्तों ने सनातन गोस्वामी के परिक्रमा कराई थी उनके अंतिम समय गोवर्धन की। तो सब ने सिर मुड़ाया था और ब्रजवासी भी सिर मुड़ाए थे। इसलिए आज भी
गुरु पूर्णिमा के दिन मुड़िया फेस्टिवल, मुड़िया त्यौहार मनाते हैं, अर्थात सिर मुड़ाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। भारी भीड़ में लगभग 5 दिन तक बहुत भीड़ होती है। सनातन गोस्वामी की याद में बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आते हैं, सिर मुड़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से उतना नहीं मनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर मनाएंगे। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और उन्हीं सनातन गोस्वामी की परंपरा में आगे चल के हुए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती और श्रील बलदेव विद्याभूषण। उसी परंपरा में आगे चल के गौड़ीय मठ आता है और उसी परंपरा में आगे चल के इस्कॉन आता है, जो वर्तमान में बहुत सारे उनकी परंपरा के भक्त और मंदिर हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर भी चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य परंपरा में आता है। तो इस प्रकार अद्भुत भक्तों का चरित्र है। तो हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि सनातन गोस्वामी कैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो हमें भी ज़रूर जब भी वृंदावन जाएं, भगवान का परिक्रमा करें और भक्तों के साथ रहें। हरे कृष्णा।